अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि अपनी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज पे सरप्राइज देके पीडीएम को यह लगा था कि वो तहरीक इंसाफ को लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में बनाने से महरूम कर देंगे, रोक देंगे। राजा रियाज को ही लीडर ऑफ द अपोजिशन रखा जाएगा कौमी असम्बली के अंदर। तो आज हमारी जो कैलकुलेशन है उससे पूरी बाजी फिर से पलट गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से कौमी असम्बली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना बना सकती है, निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत के अमल का हिस्सा बन सकती है। ऐसा नहीं है कि आज 43 इस्तीफे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर हुए मजीद, उसके बाद पीडीएम को यह लगा था कि हमने तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया। तमाम मुशावरती अमल से लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी तहरीक इंसाफ को हमने फारिग कर दिया। इंटरेस्टिंगली पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती है कौमी असम्बली के अंदर, जिससे जो एतमाद के वोट का मामला है शहबाज शरीफ साहब का, उस पर बहुत बड़ा उसका इंपैक्ट आएगा। ये कैलकुलेशन है क्या, आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जो तुर्क का पता तहरीक इंसाफ के पास मौजूद था, तहरीक इंसाफ को खुद भी इसका इदराक नहीं था, वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूं। मामला यह नाज़रीन कि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे हो गए मंजूर। अब सिर्फ 7 अरकान तहरीक इंसाफ के रह गए हैं, जिनमें से कुछ ने इस्तीफे देने ही नहीं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने छुट्टी की दरखास्त दे रखी है। वो 7 के 7 चले मंजूर कर लिए जाते हैं अगर स्पीकर की तरफ से बिलफर्ज जीरो कर दिया जाता है तहरीक इंसाफ को। तो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त मौजूद है जो 20 मुनहरिफ अरकान हैं उनकी सूरत में। तो जो रिजर्व सीट्स होती है नाजरीन, जो जनरल सीट्स हैं उन पर तो इलेक्शन होता है। जो रिजर्व सीट्स होती है किसी भी पोलिटिकल पार्टी की, उन पे इलेक्शन नहीं होता, बल्कि आम इंतखाबात के बाद जब असम्बली की कंपोजिशन होती है तो उस वक्त एक फहरिस्त, एक तरजीही लिस्ट दे दी जाती है उस पार्टी के सरबराह की तरफ से स्पीकर को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, जिसपे नोटिफिकेशन हो जाते हैं उस पार्टी का जितना कोटा बनता होता है कौमी असम्बली के अंदर, तो उसको उतनी सीटें मिल जाती हैं, एलोकेट हो जाती हैं। उसकी नंबर ऑफ सीट्स के एतबार से उसको रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं। 60 खवातीन की हैं, 10 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं। तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीट्स मिली थी वो 34 मिली थी, जिनमें 4 जो थे उसमें जो अरकान थे वो रिजर्व सीट पे आए थे माइनॉरिटीज़ के कोटे पे, और 30 जो सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ को मिली थी जो मखसूस नशिस्तें थी खवातीन की, उस पर मिली थी। तो अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की 34 जो टोटल बनती है स्ट्रेंथ, उसमें से 4 अरकान मुनहरिफ हो गए, तो पीछे 30 अरकान तहरीक इंसाफ के बचते हैं कि जिस पे इलेक्शन नहीं होना, बल्कि रिजर्व सीट्स पे वो लिस्ट जो तहरीक इंसाफ ने 2018 में दी थी उस लिस्ट के ऊपर, या आज भी तहरीक इंसाफ अगर उस लिस्ट में बंदे अगर कम दिए थे तो आज दोबारा वो एक नई फहरिस्त दे सकती है, तरजीही फहरिस्त। तो ये 30 बंदों के नोटिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाने हैं, क्योंकि 4 मुनहरिफ अरकान थे जिसमें वजीहा कमर थी, जवेरिया जफ़र अहीर थी, रमेश कुमार थे, और एक उसमें नुज़रत पठान साहिबा थी। तो इन 4 लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए, ये मुनहरिफ हो गए थे। तो रिजर्व सीट के ये 4 लोग आप निकाल भी लें तो पीछे 30 सीटें तहरीक इंसाफ के पास बनती हैं, और 31 में अगर इमरान खान हल्फ उठा लेते हैं, जिन 6-7 सीटों पे वो जीते थे, तो ये 31 हो सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग गेम यह है कि तहरीक इंसाफ के जो हम ख्याल अरकान है कौमी असम्बली के अंदर जो इत्तेहादी हैं, उसमें मुस्लिम लीग काफ के 2 अरकान हैं, GDA के 3 अरकान हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1 और जमात इस्लामी का 1 मेंबर। तो ये मिलाए 7 अरकान मजीद भी इस वक्त जो अपोजिशन के अंदर बैठे हैं, उनकी हमायत भी अगर मिल जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है, इमरान खान को हटा के भी इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 37 पर जा सकती है, 37 पर। यूं तहरीक इंसाफ के 37 मेंबर अगर बन जाते हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो टोटल जो मुनहरिफ अरकान है तहरीक इंसाफ, वो खुद को तहरीक इंसाफ ही कह रहे हैं। जो उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा ले रखा है राजा रियाज साहब ने, वो तहरीक इंसाफ के कोटे पर है। जो उन्होंने अहमद हुसैन डहर साहब ने पार्लिमानी लीडर का ओहदा ले रखा है, वो भी तहरीक इंसाफ के कोटे पर है। जब असली तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर आ जाती है और नंबर ऑफ सीट्स उनके पास अगर ज़्यादा होती हैं, तो वो साइंस करवाएंगे। तरीकाकार इसमें ये होता है नाज़रीन, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के लिए कि आप अरकान के सिग्नेचर्स लेते हैं। ज़्यादा अरकान के सिग्नेचर्स अगर आपको मिल जाएं तो आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर तहरीक इंसाफ इन रिजर्व सीट्स अपने बंदे मुंतखब करवा के उनमें से किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर बना देती है, अगर मुन्ने सिलाई को ही बना दे, तो जिसके पास ज़्यादा सिग्नेचर्स हो जाएंगे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन अगला बन जाएगा। तो स्पीकर बाउंड होता है उसको अपोजिशन लीडर मानने के लिए। तो यूँ मुझे राजा रियाज साहब की छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से गेम के अंदर इन हो रही है। जो अहम तरीन मुशावरत होनी है लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म के दरमियान निगरान सेटअप के हवाले से। और शहबाज शरीफ साहब अपनी तरफ से मुतमईन हो गए थे कि अब तहरीक इंसाफ असम्बली से फारिग हो गई है, कोई उन 20 अरकान को यूज़ नहीं कर सकता जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं।
उन्हें हुकूमत को अगर लगे उनके बंदे कम हो रहे तो वहाँ से वो उनके वोटों से अपना मेंबर बना सकती है, यानी कि एतमाद का वोट ले सकती है। तो अब फैसला पार्लिमानी पार्टी का होता है। अभी मौजूदा सूरत हाल में अगर उन लोगों के वोटों की ज़रूरत पड़ती है शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए, तो उसमें अहमद हुसैन डहर साहब का जो है उनका फैसला चलेगा। वो तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर है, उन्हें बेशक पीटीआई माने या ना माने। जब अपना पार्लिमानी लीडर आ जाएगा तो वो अपने फैसले से, अपनी मर्जी से वो कह सकता है, तहरीक इंसाफ को बाउंड कर सकता है कि आपने नहीं देना शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट। अगर कोई देगा, एक तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, नंबर 2 वो डी सीट हो जाएगा। तो यूँ तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी लीडर की दौड़ में भी दोबारा से आ गई है, और इसके साथ साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए भी दौड़ में दोबारा से तहरीक इंसाफ शामिल हो गई है। दूसरा नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज की जो स्टोरी है वो है, हुकूमत तो ये चाह रही है, पीडीएम तो ये चाह रही है कि वो ये हुकूमत अपनी पूरी करे टर्म, रिमेनिंग जो उनकी है, इसमें उनके पास कैपिटल कुछ भी नहीं बचा। पहले भी वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल मुकम्मल तौर पर कुर्बान कर चुके हैं, उनका ख़त्म हो चुका है। जो मुश्किल फैसले लिए गए IMF प्रोग्राम को बहाल करने के लिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना इजाफा किया गया, जितनी बिजली महंगी की गई, जितनी गैस महंगी की गई, और दीगर जो अशिया के अंदर जो महंगाई थी, डॉलर का रेट जो ऊपर जाता रहा उसको फ्री करके, अब जो शराइत आज शहबाज शरीफ साहब ने भी मान लिया है, और वैसे भी हमारे IMF के साथ जो 9th रिव्यू पेंडिंग था, रुका हुआ था, उस पर दोबारा से बातचीत शुरू हो चुकी है। हमारे वर्चुअल मुज़ाकरात IMF के साथ शुरू हो चुके हैं। उसमें अब हमने जो फैसले करने हैं बहुत ही कड़े फैसले करने हैं। हमने एग्री कर लिया IMF को कि हम ये फैसले करने जा रहे हैं। इन फैसलों में नाज़रीन जो हमने पहला फैसला करना है इस IMF प्रोग्राम को बहाल करने के लिए, उसकी वजह यह है IMF प्रोग्राम हम क्यों बहाल कर रहे हैं, शायद हमें नाम ही करना पड़ता, चूँकि हम हिचकिचा रहे थे, रोक रहे थे कि हमें कड़े फैसले ना करना पड़े। जो कड़े फैसले हैं वो ऐसे कड़े फैसले हैं कि उससे नून लीग का पॉलिटिकल कैपिटल तो कुर्बान होना ही होना है, वो तो उनका सियासी नुकसान तो होना ही होना है, लेकिन अवाम का जो नुकसान होना है महंगाई की सूरत में। नाज़रीन, मैं दावे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, अगले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर पाकिस्तान की तारीख की, हमारी 74 से 75 साल की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई जो है, 74 साल की तारीख की, हम जो है आने वाले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर देखेंगे, पाकिस्तानी अवाम फेस करेंगे। तो ये 9th रिव्यू जो बहाल हो रहा है नाज़रीन, उसमें होगा क्या, जो फौरी तौर पे पाकिस्तानी अवाम को जो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो नाज़रीन, डॉलर जो है 20 रुपये मजीद महंगा होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, आज से इस पर अमल दरामद हो गया है। जो डॉलर का एक्सचेंज रेट जो था वो इंटर बैंक एक और जो ओपन मार्केट में जो है वो सेम कर दिया गया है। तो 256 रुपये पे डॉलर आज वैसे ही चला गया है। तो 250 रुपये से ज़ायद डॉलर चला जाएगा, जिससे आपकी इंपोर्टेड आइटम जितने सारे महंगे हो जाएंगे आपके। फिर बिजली की फी यूनिट कीमत में 8 रुपये हम इजाफा करने जा रहे हैं, चूँकि सब्सिडीज़ IMF ने कहा है सारी ख़त्म कर दें। 8 रुपये इजाफा हो जाएगा। पहले हम 27 रुपये का यूनिट है और अब ये 35 रुपये पे चला जाना है, 35-36 पे 35 पे जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 17% आपका सेल्स टैक्स लगना है, GST आपका लगेगा। पहले 50 रुपये फ़ी लीटर, याद रहे कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी फ़ी लीटर जो बंदा अपने बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है वो 50 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेवी अदा करता है। अब 17% GST भी देगा। जो बनता है फ़ी लीटर 37 रुपये मौजूदा कीमत के हिसाब से, अगर आप कैलकुलेट करें तो 37 रुपये तकरीबन फ़ी लीटर पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद अदा करने पड़ेंगे। यानी अगर आप कैलकुलेट करें 50 रुपये लेवी और 37 रुपये सेल्स टैक्स, तो 87 रुपये फ़ी बंदा हर लीटर पे हुकूमत को टैक्स देगा पेट्रोल के ऊपर। फिर नाज़रीन 200 अरब रुपये के मज़ीद टैक्सेस लगते हैं, जो मैंने और मुझसे में जितने भी तनख्वाहदार लोग हैं उन सब की जेब से निकलेंगे। हमारे ऊपर मज़ीद बोझ आएगा, महंगाई का बोझ हमने अलग फेस करना है, हमारी आमदनी के ऊपर मज़ीद इफेक्ट पड़ेगा टैक्सेस की सूरत में। फिर गैस की कीमतों में 74% तक का इजाफा होने जा रहा है। SNGPL और जो SSGC है उन्होंने एग्री कर लिया है कि उन्होंने फैसला कर लिया बढ़ाने का। कैबिनेट के अंदर से इसकी मंजूरी होनी है, कैबिनेट के अंदर मामला अटका हुआ है, बाकी उसूली फैसला हो चुका है गैस की कीमत में 74% तक का इजाफा करने का। महंगाई पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने पहले बात की कि 70 साल की बुलंद तरीन सतह पर जाने वाली। आज शहबाज शरीफ साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, सबसे पहले मुझे अशराफिया से कुर्बानियाँ चाहिए होंगी, मैं जान दे दूँगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इसका असर नहीं आने दूँगा। तो शहबाज साहब ने कपड़े बेच के आटा सस्ता करने का दावा भी किया था। उसके बाद जो मनाजर पाकिस्तानी अवाम ने देखे वो बड़े हौलनाक और बड़े खौफनाक मनाजिर थे। तो वो कुर्बानी की बात जब करती है हुकूमत, आज़ीम अवाम से कुर्बानी मांगी जा रही है, तो मैं सिंपल ये कहूँगा पहली कुर्बानी गवर्नमेंट खुद दे सकती है, PDM की गवर्नमेंट। नाज़रीन इस वक्त जो काबीना का साइज़ है 77 पे चला गया, 77 काबीना का साइज़ है इस मुल्क का, कि जहाँ लोग आटे के लिए तरस रहे। महंगाई इतनी ज़्यादा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने वाली है और हम आटे के लिए लोग तरस रहे हैं, बुनियादी अशियाओं नहीं मिल रही हैं। 77 रुकनी काबीना है।
जिनमें 34 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 4 मुशीरान और 32 मुआवनीन ख़ुसूसी। एक वजारत जिसके नीचे 4-4, 3-3 डिवीजन्स थे, उनको डिवीजन्स को अलग अलग महकमे बना के वहाँ पे बंदों को अकोमोडेट किया गया है। वसाइल जो हैं वो लूट रहे हैं, चूस रहे हैं। ये काबीना का जो 70 रुकनी काबीना है। और नाज़रीन, थोड़ा सा क्विकली अब पंजाब की बात भी कर लें तो ये मुझे हालात बड़े बुरे नज़र आ रहे हैं। इससे मेरा एनालिसिस इस पे सिचुएशन पे ये है कि ये जो हालात बनने जा रहे हैं, जिस तरह के महंगाई वाले जो शहबाज साहब ने फैसला कर लिया है, मौजूदा PMLN की गवर्नमेंट ने, ये तमाम सख्त से सख्त शराइत पर अमल दरामद करने का, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जहाँ से हमें पैसे मिलने थे, इमदाद मिलनी थी, सऊदी अरब, UAE, चाइना की तरफ से, उन सब ने ये कहा है कि आपका IMF प्रोग्राम अगर बहाल नहीं होगा, हम ये पैसे आपको नहीं देंगे। तो वो जो असिस्टेंस हमें मिलनी है बायलैटरल, वो IMF प्रोग्राम के साथ उन्होंने मशरूत कर दिया है। ये बहाल होगा तो वो पैसे हमें आएंगे। नंबर 2 नाज़रीन, इसमें एक इंडिकेशन है, मेरी असेसमेंट है, मेरा एनालिसिस है, वो ये है कि ये जो फैसले कड़े नून लीग करने जा रही है, इसका मतलब है कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। वो इलेक्शन में नहीं जा रहे, आम इंतखाबात की तरफ वो नहीं जा रहे, बल्कि वो कुछ भी इसमें अपना ऐसी कोई हीले बहाने करके, कोई ऐसा बहाना करके वो इलेक्शन से दूर जाएंगे, इलेक्शन से निकलने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन को लेट करने की कोशिश करेंगे और उसमें आइन के अंदर इसकी मौजूदा गुंजाइश के मुआशी एमरजेंसी नाफिज करके असम्बली की मुद्दत 6 महीने, एक दफ़ा 6 महीने, दूसरी मरतबा 6 से 12 महीने असम्बली की मुद्दत जो है वो बढ़ाई जा सकती है। यानी 1 साल असम्बली की मुद्दत मुझे ये लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत बढ़ा देगी। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, ताकि ये जो नुकसान वो पोलिटिकल उठाएंगे इससे वो रिकवर कर सकें आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों के अंदर। तो मुझे इस्तेकाम तो आता हुआ पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आ रहा, चूँकि ज़मीनी जो बलदियाती जो 2 सूबों के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, इससे सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब व गरीब बनने जा रही है। फाइनली पंजाब के अंदर जिस तरह मैंने कल खबर दी थी आपको कि बिलाल सिद्दीक कमियाना को CCPO लगा दिया गया है पंजाब के अंदर। ये वो बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब हैं जिन्होंने 25 मई को तहरीक इंसाफ कारकुनान पे और कायदीन पे बेईमाना तशद्दुद किया था। और अब भी जो प्लान्स हैं वो नज़र यही आ रहे हैं कि कोई रिस्पाइट तहरीक इंसाफ के लिए नहीं होगा पंजाब के अंदर। एक प्लान पूरा क्रश करने का वो उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ चैलेंज करने जा रही है इस मामले को, मोहसिन नकवी साहब के तकर्रर को। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पंजाब के अंदर से ख़त्म होनी है। इंतखाबात में उन्हें डिसएडवांटेज ये होगा कि सेंटर में PDM की गवर्नमेंट बैठी है, नून लीग बैठी है सेंटर के अंदर। वो यहाँ से इन्फ्लुएंस करेंगे तमाम फैसलों को, जो भी केयर टेकर आ जाए पंजाब के अंदर, मोहसिन नकवी हो या कोई भी हो, PDM यहाँ से मुकम्मल तौर पर पंजाब को कंट्रोल करेगी, क्योंकि केयर टेकर ही होता है, उसके पास इतने इख्तियारात नहीं होते। मशवरा इमरान खान साहब को कानूनी माहिरीन ने यही दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के तकर्रर को चैलेंज करते भी हैं तो उसमें हम पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, तहरीक इंसाफ पूरे प्रोसेस का हिस्सा रही है कंसल्टेशन के। तो आइनी तौर पर हमें कोई ऐसा रिलीफ बज़ाहिर मिलता नज़र नहीं आ रहा। मशवरा यही दिया गया कि ना जाते खान साहब तो फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये तमाम डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि तुर्क का पता जो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद था उन्हें पता नहीं था। आज वो तफसीलात हमने शेयर कर दी हैं। फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर पहले ARY पे हमारी इस चीज़ को एंडोर्स किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ये ऑप्शन हमारे पास आ गया है और 34 अरकान हमारे कौमी असम्बली के अंदर आने वाले हैं। लीडर ऑफ द पोजीशन हमारा आ जाएगा, पार्लिमानी लीडर भी हमारा आ जाएगा, अहतमाद का वोट भी लेंगे शहबाज शरीफ साहब से और निगरान सेटअप के हवाले से राजा रियाज की जगह पर तहरीक इंसाफ का बंदा जो है वो वज़ीर आज़म से मुशावरत करेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।